राजस्थान के एक छोटे से गांव रामपुरा में एक गरीब लेकिन सम्मानित महिला रहती थी जिसका नाम था सीमा। उसका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसके दिल में अपने बच्चों के लिए बहुत बड़े सपने थे। सीमा के दो बच्चे थे, बड़ा बेटा राहुल और छोटी बेटी पूजा। उनके पिता मोहन कई साल पहले एक दुर्घटना में गुजर चुके थे। उस दिन के बाद से ही सीमा की जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। अब वो सिर्फ एक माँ नहीं, बल्कि अपने बच्चों के लिए माँ और बाप दोनों थीं। हर सुबह सीमा सूरज निकलने से पहले उठ जाती। वो पहले घर का काम करती, फिर पास के खेतों में मजदूरी करने चली जाती। कभी कभी वो गांव के बड़े घरों में जाकर बर्तन भी साफ करती थी। गांव वाले उसकी मेहनत देखकर कहते, सीमा, तुम बहुत हिम्मत वाली औरत हो। सीमा बस हल्की सी मुस्कान दे देती, क्योंकि उसके लिए ये सब मजबूरी थी, कोई बहादुरी नहीं। राहुल बचपन में बहुत होशियार और समझदार था। वो हमेशा अपनी माँ की मदद करता था। स्कूल में भी वो अच्छे नंबर लाता था। उसके टीचर उसे बहुत पसंद करते थे। एक दिन उसके मास्टर जी ने सीमा से कहा, सीमा, तुम्हारा बेटा बहुत तेज है। अगर इसे सही मौका मिले तो ये बहुत आगे जा सकता है। ये सुनकर सीमा की आंखों में चमक आ गई। उसने उसी दिन ठान लिया कि वो चाहे जितनी मेहनत करे, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई जरूर करवाएगी। लेकिन जैसे जैसे राहुल बड़ा होने लगा, चीजें धीरे धीरे बदलने लगी। गांव में कुछ लड़के थे, विक्की, गुड्डू और सोनू। ये लड़के पढ़ाई से दूर रहते थे और दिन भर इधर उधर घूमते रहते थे। एक दिन स्कूल से लौटते समय राहुल की मुलाकात उनसे हुई। विक्की ने कहा, अरे राहुल, इतना पढ़ लिख कर क्या करेगा? चल हमारे साथ, मजा आएगा। शुरू में राहुल ने मना किया, लेकिन धीरे धीरे वो उनके साथ समय बिताने लगा। अब वो घर देर से आने लगा, पढ़ाई में मन नहीं लगाता था और माँ से झूठ बोलने लगा। सीमा को ये सब महसूस होने लगा था, लेकिन उसे उम्मीद थी कि राहुल खुद समझ जाएगा। एक दिन सीमा ने प्यार से राहुल से पूछा, बेटा, आजकल तुम पढ़ाई में ध्यान क्यों नहीं दे रहे? राहुल झुंझलाकर बोला, माँ, मुझे मत सिखाओ। मैं अपनी जिंदगी खुद जी सकता हूँ। ये सुनकर सीमा चुप हो गई। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका दिल टूट गया। उस रात वो चुपचाप रोती रही। पूजा ने पूछा, माँ, आप क्यों रो रही हो? सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं बेटा, बस थक गई हूँ। अब राहुल पूरी तरह बदल चुका था। वो स्कूल से भागने लगा, दोस्तों के साथ घूमता और घर से पैसे चुराने लगा। एक दिन स्कूल के टीचर खुद घर आए और सीमा से बोले, सीमा, राहुल कई दिनों से स्कूल नहीं आ रहा है। ये सुनते ही सीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर उसने राहुल को बुलाकर पूछा, क्या ये सच है? राहुल गुस्से में बोला, हाँ, नहीं जाना मुझे स्कूल। क्या कर लोगी? सीमा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला और कहा, बेटा, मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करती हूँ, तुम ही मेरा सहारा हो। राहुल ने कोई जवाब नहीं दिया और बाहर चला गया। एक दिन विक्की और उसके दोस्तों ने राहुल से कहा, अगर असली मर्द बनना है तो थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। राहुल ने पूछा, क्या करना होगा? विक्की ने धीरे से कहा,
बस एक दुकान से पैसे उठाने हैं, कोई नहीं पकड़ेगा। राहुल डर गया, लेकिन दोस्तों के दबाव में आकर वो तैयार हो गया। रात को वे सब एक छोटी दुकान के पास गए। जैसे ही राहुल ने पैसे उठाए, दुकानदार ने उसे पकड़ लिया। चोर चोर की आवाज पूरे गांव में फैल गई। गांव वाले इकट्ठा हो गए और राहुल को पकड़कर उसके घर ले आए। सीमा ने जब ये देखा तो वो अंदर से पूरी तरह टूट गई। गांव वाले कहने लगे, देखो सीमा, तुम्हारा बेटा चोर बन गया है। सीमा के लिए ये सबसे बड़ा अपमान था, लेकिन उसने राहुल को डांटा नहीं, बस चुप रही। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उस रात उसने खाना भी नहीं खाया। रात को राहुल ने देखा कि उसकी माँ एक कोने में बैठकर रो रही है। वो पहली बार अपनी माँ के दर्द को समझने लगा। उसने सोचा, मेरी माँ मेरे लिए इतना सब करती है और मैंने उसे क्या दिया। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगली सुबह राहुल चुपचाप घर से बाहर निकल गया। सीमा ने उसे जाते हुए देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसके मन में एक ही सवाल था, क्या राहुल अब सच में बदल जाएगा या और गलत रास्ते पर चला जाएगा? सुबह का समय था। गांव में हल्की हल्की धूप फैल रही थी, लेकिन सीमा के घर में सन्नाटा छाया हुआ था। राहुल चुपचाप घर से बाहर निकल गया था। उसके चेहरे पर पछतावा साफ नजर आ रहा था। वो बिना कुछ कहे गांव के बाहर नदी के किनारे जाकर बैठ गया। उसके दिमाग में रात की सारी बातें घूम रही थीं। माँ के आंसू, गांव वालों की बातें और उसका खुद का गलत रास्ता। राहुल ने अपने आप से कहा, मैंने क्या कर दिया? मैंने अपनी ही माँ को रुला दिया। अब मैं उसके लायक नहीं हूँ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नई शुरुआत का फैसला। कुछ देर बाद राहुल ने एक फैसला लिया। अब मैं अपनी जिंदगी बदलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो सीधे अपने स्कूल गया। वहां जाकर उसने अपने टीचर से माफी मांगी। टीचर ने उसे ध्यान से देखा और बोले, राहुल, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन जो उसे सुधार ले वही सच्चा इंसान होता है। राहुल ने सिर झुका लिया और बोला, सर, मुझे एक मौका दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। टीचर ने उसे एक आखिरी मौका दे दिया। अब राहुल की जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। वो सुबह जल्दी उठता, माँ के काम में हाथ बटाता, फिर स्कूल जाता और देर रात तक पढ़ाई करता। उसने अपने सारे बुरे दोस्तों से दूरी बना ली। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। गांव वाले अब भी उसे ताने मारते थे, अरे यही है वो चोर लड़का। धीरे धीरे समय बीतता गया। राहुल ने अपनी पढ़ाई में इतना मेहनत की कि वो पूरे जिले में टॉप कर गया। जब ये खबर गांव में पहुंची तो सब हैरान रह गए। वही लोग जो उसे ताने मारते थे अब उसकी तारीफ करने लगे। सीमा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने राहुल को गले लगाकर कहा, आज तुम्हारे पिताजी होते तो बहुत खुश होते। राहुल भी भावुक हो गया। धीरे धीरे समय बीतता गया। राहुल ने आगे पढ़ाई करने के लिए शहर जाने का फैसला किया, लेकिन समस्या थी पैसों की। सीमा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो राहुल को शहर भेज सके।
एक रात सीमा चुपचाप अपनी मंगलसूत्र और कुछ पुराने गहने निकाल कर बैठी। ये वही गहने थे जो उसके पति की आखिरी निशानी थे। उसने उन्हें बेचने का फैसला किया। अगले दिन उसने गहने बेच दिए और पैसे राहुल को दे दिए। राहुल ने पूछा, माँ, ये पैसे कहाँ से आए? सीमा मुस्कुराकर बोली, बस तुम्हारी पढ़ाई के लिए जमा किए थे। राहुल को कुछ शक हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। शहर जाने के बाद एक दिन पूजा ने राहुल को फोन किया और सच बता दिया। भैया, माँ ने आपके लिए अपने सारे गहने बेच दिए। ये सुनकर राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने तुरंत फोन किया। सीमा ने हंसते हुए कहा, बेटा, गहनों से ज्यादा कीमती तुम हो। राहुल ने और भी ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी। दिन रात पढ़ाई करके उसने एक बड़ा एग्जाम पास कर लिया और एक बड़ा अफसर यानी आईएएस बन गया। माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने आपको बहुत दुख दिया। सीमा ने उसे उठाया और गले लगाकर कहा, बेटा, माँ अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं होती। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। पूरा गांव ये दृश्य देखकर भावुक हो गया। कुछ महीनों बाद राहुल ने अपनी माँ के लिए एक बड़ा घर बनवाया। एक दिन वो सीमा को वहां ले गया और बोला, माँ, अब आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। ये सब आपकी मेहनत और त्याग का फल है। सीमा ने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, आज मेरा सपना पूरा हो गया। जिस माँ ने अपने सपनों को त्याग दिया, उसी के बेटे ने उसके हर अधूरे सपने को पूरा कर दिया। और इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि माँ का प्यार दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। गलत रास्ते से लौटना ही असली जीत है। मेहनत और त्याग कभी बेकार नहीं जाते।